मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई साहब, टोटल 6 से 7 वीडियो देने वाला हूँ इस 3 दिन के अंदर में, 1 तारीख से पहले सारे वीडियो देख लोगे तुम्हारा बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। इतना अपने याद कर लेना भाई साहब दिमाग के अंदर में, सही बता रहा हूँ। रिवीजन कर लेना, देख लेना, सब बिकने वाले नोट्स हैं जो कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला सवाल, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? बताओ, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो ये टाइफाइड के लिए, ठीक है। अच्छे से याद रख लेना भाई साहब, बी नंबर का ऑप्शन। ये सवाल बहुत ज़्यादा भी आई है, बता रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल करने वाले हैं, दूसरा नंबर सवाल है कि बढ़ते त्वचा कैंसर और उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण है? बता दो, बढ़ता त्वचा कैंसर और उत्परिवर्तन दर अधिकतम किसके कारण होती है भाई साहब? तो यह ओजोन परत में कमी के कारण, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। ओजोन परत की कमी, ठीक है। क्लियर है क्या? अगला सवाल कर लेते हैं, एक एक सवाल बहुत आराम से हम लोग करेंगे, बिल्कुल हबड़ाना मत, काम हो जाएगा। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% होता है, एडेनिन का प्रतिशत कितना होता है? तो 32% होता है, याद रहेगा ना। चलो ऐसे भी दे सकता है, तो तुम्हारा डी नंबर का ऑप्शन सही है, 32, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 4 नंबर सवाल है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं। अच्छे से याद रख लो, अच्छे से याद रख लो, अच्छे से याद रख लो। अगला सवाल करेंगे 5 नंबर, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? फटाक से बताना है, तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर ऑप्शन सही है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, 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 है ना। 3 बार बोलना है, 4 बार बोलना है, एक एक सवाल याद होगा, एक एक सवाल भाई साहब VBI वाला है, एक एक सवाल याद होगा। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो है तृतीयक केंद्रक। क्या है? तृतीयक केंद्रक। अच्छे से याद रख लेना भाई साहब, डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, ठीक है। इंग्लिश वाले को बताता हूँ, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। अगला 7 नंबर सवाल कह रहा है, सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है? ये 7 नंबर का सवाल है गाइस, याद रख लेना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, इतना तो दिमाग होगा ही। चलो अगला सवाल कर लेते हैं, जो कि 8 नंबर है। कह रहा है 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ट्रांसफर आरएनए में, ध्यान से सवाल देखना, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों क्रम को संदेशवाहक आरएनए कोडान से बांधता है, वो क्या कहलाता है? 3 यहाँ पर होना चाहिए था, बता दो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल दिया भाई, समझ में आपको आ गया होगा। एंटीकोडान, ठीक है, एंटीकोडान, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, एंटीकोडान, ठीक है। अगला सवाल करेंगे, जो कि 9 नंबर का सवाल है। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? बताओ। तो यकृत होता है, लीवर, बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, यकृत होता है। क्लियर है क्या? अगला सवाल करेंगे, जो कि 10 नंबर का सवाल है। करा है कि वुचेरिया वैनक्राफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? यह किस समूह का है? हेलमिंथ सीरीज, है ना। हेलमिंथ, सॉरी यार, हेलमिंथ क्या है? समूह है, अच्छे से याद रख लेना, डी नंबर ऑप्शन सही है। थोड़ा सा जल्दी में है क्योंकि हमें बहुत सारे वीडियोस आपको देने हैं, तो याद रखिएगा, आपको इस 3 से 4 दिन में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको तैयार कर लेना है। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है लाडलो? जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है, हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन, ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। और अगला 12 नंबर सवाल है, निम्न में कौन एकलिंगी है? निम्न में कौन एकलिंगी है? एकलिंगी क्या होता है भाई साहब? गुड़हल, बहुत बढ़िया, जिसको हेबिकस बोलते हैं, जिसको हम हेबिकस बोलते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रख लेना ये सवाल। अगला 13 नंबर सवाल करेंगे कि मेंडल ने चयन किया था, मेंडल ने चयन किया था गार्डन मटर का, गार्डन मटर का, डी नंबर ऑप्शन सही है, मेंडल ने गार्डन मटर का चयन किया था। अगला सवाल, साधारण ठंड लग जाना किससे होता है? साधारण ठंड लग जाना जो होता है वो राइनो बीजाणु के कारण होता है, राइनो बीजाणु, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 15 नंबर, विषाणु किससे बना होता है? विषाणु जो होता है वो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, बी नंबर ऑप्शन सही है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगला सवाल करेंगे 16 नंबर, कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकताएं होती हैं? बताओ।
तो होती है भाई साहब एटीपी की डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल 17 नंबर करेंगे कि पनीर में विशेष प्रकार का सुगंधी किससे आती है। पनीर में एक विशेष प्रकार का सुगंध आता है, वो किसके कारण, जीवाणु से आता है, बैक्टीरिया से। सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे 18 नंबर, कह रहा है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है कवक से, फंगी से किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे 19 नंबर, भैंस की प्रजाति इनमें से कौन है। भैंस की प्रजाति देखो मेहसाड़ा और सुरती दोनों होती है, तो ए एंड बी नंबर ऑप्शन मार दो, यानी सी नंबर वाला, सी नंबर ऑप्शन मार दो। ये सवाल याद रख लेना, भी यही सवाल है। देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 7 मिनट में सारे के सारे सवाल उड़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अगला, वीर्य की किसमें हिमकृत किया जाता है। वीर्य को किसमें हिमकृत किया जाता है लाडलो, तो तरल नाइट्रोजन में। सी नंबर ऑप्शन सही है, तरल नाइट्रोजन में, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल करेंगे जो कि 21 नंबर सवाल है कि शहद का निर्माण करती है। शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता मधुमक्खी, बी नंबर ऑप्शन सही है, जिसको हम वर्कर बी बोलते हैं, वर्कर बी बोलते हैं। क्लियर है। और अगला सवाल 22 नंबर का रहा है कि हिस्टामिन संबंधित है। हिस्टामिन जो है वो एलर्जी से संबंधित होता है, डी नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है, एलर्जी से संबंध रखता है भाई, भी यही सवाल है ये, हूबहू पूछेगा। और अगला सवाल 23 नंबर, रेबिन का टीका किससे प्रचलित किया था, किसने किसने। ठीक है, चलो बता दो भाई साहब, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पाश्चर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल जो कि 24 नंबर सवाल है कि बायोफार्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है। बायोफार्म का इस्तेमाल किया जाता है अमीबिये पेचिस में, अमीबिये पेचिस में किया जाता है, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे जो कि 25 नंबर का सवाल है, पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं। पक्षियों एवं कीटों के पंख असमजात अंग कहते हैं हम लोग। क्लियर है ना, असमजात अंग कहते हैं, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं 26 नंबर, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है भाई साहब। और अगला 27 नंबर सवाल है, बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है, बताओ। तो है, क्या कारण है, ट्राइसोमी। क्या है, ट्राइसोमी, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 28 नंबर सवाल है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है, तो होती है पैक्टिन। ठीक है, अच्छे से याद रहेगा क्या, ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। और अगला 29 नंबर सवाल है कि भारत में परिवार नियोजना कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, तो आरंभ हुआ था 1951 में, 1951 में, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 30 नंबर, कल्याण सोना किसका किस्म है, तो गेहूं की पुण्यतम किस्म है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपको सारे के सारे सवाल याद हो गए होंगे बेहतर तरीके से। भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हें मिलने वाले हैं खतरनाक चीज़ें।